ओके सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बेसिकली बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे। तो आज का टॉपिक है पाइल्स, जिसको इंग्लिश में पाइल्स बोलते हैं, संस्कृत में अर्श बोलते हैं, या फिर बवासीर बोलते हैं, या फिर हीमोराइड्स करके अगर प्रॉपर टेक्निकल टर्म ले लें तो ये एक नाम होता है। आजकल की कंडीशन और लाइफस्टाइल में ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन फिर भी इसके लिए अगर कुछ प्रिवेंशन हम कर सकें जो हमें पहले से पता हो तो हम कुछ हद तक ये चीज़ें कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले पूछेंगे कि पाइल्स क्या होता है। तो इसको जैसे मैंने बताया कि हीमोराइड्स कहते हैं, विच इज़ नथिंग बट सोलन वेन्स इन द एनस और रेक्टम। अभी ये चीज़ क्या है, तो जो हमारी पेशाब या मोशन करने की जगह है उसको हम लोग एनस बोलते हैं, उसके ऊपर एक रीजन आता है उसको रेक्टम बोलते हैं। तो ये जगह पे अगर कोई ब्लड वेसल्स है तो वो स्वेल्ड हो जाती है, तो उसका एक मास बन के वो बाहर आता है, जो हमारे हाथ में फील होता है, वो ग्रेड वाइज चेंज हो जाता है। तो वो उस कंडीशन को हम लोग पाइल बोलते हैं या पाइल मास बोलते हैं। अब ये चीज़ों के रीज़न्स क्या है एग्जैक्टली, किस वजह से ये होता है, क्योंकि अगर ये चीज़ें हमें पता हो और हम अगर इसको कम कर सके तो हम अल्टीमेटली डिसीज़ को रोकने में कुछ हद तक कामयाबी ला सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन। अभी कॉन्स्टिपेशन क्या है, तो अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल पास होना बहुत लॉन्ग टाइम तक। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज ऐसे नहीं लग रहा कि खाली पेट हुआ है अच्छे से, तो ये कंडीशन लॉन्ग टाइम तक अगर रहे तो उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। इसके वॉइस वर्सा अगर बहुत टाइम तक डायरिया भी रहा तो भी पाइल्स का एक रीज़न हो सकता है। इसके साथ ओबेसिटी, या फिर बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करना, या फिर लॉन्ग आवर्स तक बैठना, या फिर प्रेगनेंसी, या फिर अगर जो टॉयलेट की जगह है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या बहुत टाइम तक का कफ है, या फिर टॉयलेट की जगह है वहाँ पे प्रीवियस कोई सर्जरी हुआ है, तो ये सारे रीज़न्स पाइल्स को लीड करते हैं। अभी ये रीज़न्स क्यों लीड करते हैं, तो मैंने जो भी रीज़न्स बताए और स्क्रीन पे आपको जो भी दिख रहा है, ये सारे रीज़न्स अल्टीमेटली वहाँ के ब्लड वेसल्स को हैम्पर करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो नहीं होता, ऑब्स्ट्रक्ट होता है। उसकी वजह से वो ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग आती है और वो स्वेलिंग आगे जाके लीड करती है पाइल्स को। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। इनिशियली जब तक डिसीज़ एडवांस हो तो सबको पता चलेगा, लेकिन अगर पहले ही पता चले तो कुछ ऐसे सिम्टम्स है या साइंस है जो हमें अगर हम लोग ऑब्जर्व करें और वो पहले से पता चले तो हम लोग को कुछ हद तक ट्रीटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, तो बर्निंग डेफिकेशन। अभी डेफिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ पासिंग स्टूल बेसिकली। तो उस टाइम पे अगर हमें जलन हो रहा है या फिर दर्द हो रहा है, या फिर जैसे पहले बताया कि अच्छे से पेट साफ नहीं हुआ है, या फिर वहाँ पे कोई लम्प या मास फील हुआ है, या फिर मोशन करते टाइम पे ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर कोई म्यूकस या वाइट डिस्चार्ज जैसे है, या फिर बहुत टाइम पे और रिपीटेडली हाइपर एसिडिटी हो रहा है, ये सारे अगर लक्षण दिख रहे हैं तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पाइल्स के कुछ शुरुआती के लक्षण हैं और हमें अभी प्रिकॉशन ले लेना चाहिए। नाउ हम लोग देखेंगे कौन से चेंजेस हमें इमीडिएटली करने चाहिए इमीडिएट बेसिस पे। तो सबसे पहले तो हमें हमारा पानी का इंटेक है उसको बढ़ाना है, विच मीन्स हाइड्रेशन स्टार्ट करना है। उसके साथ फ्रूट्स का इंटेक हमें बढ़ाना है, वेजिटेबल्स जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं बेसिकली उसका इंटेक बढ़ाना है, होल ग्रेन का इंटेक बढ़ा सकते हैं, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ऐसी चीज़ों का इंटेक बढ़ा सकते हैं। बेसिकली हमें हाई फाइबरस डाइट चालू करना है जो हेल्प करेगा हमें डाइजेशन करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग घर पे कौन से ट्रीटमेंट बेसिस जो ट्रीटमेंट है वो चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वार्म वाटर में बैठना है, एक टब लेके उसमें पानी लेके फिर उसमें हम लोग बैठ सकते हैं। अब चाहिए तो उसमें नमक या जो एलम होता है जिसको टूटी बोलते हैं तो वो डाल सकते हैं। तो ये पानी में हमें 15 मिनट्स के लिए बैठना है। क्यों? क्योंकि ये पानी हमें सूदिंग इफ़ेक्ट देगा, जो जलन दर्द ऐसी चीज़ें होती हैं मोशन पास करने के बाद, तो उसके लिए ये हमें हेल्प करेगा। उसके बाद हमें प्योर घी जो होता है
उसको अप्लाई करना है एनल रीजन में, जहाँ से मोशन होता है वो जगह पे। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए एप्लीकेटर्स भी आते हैं, उसके साथ हम ग्लोव्स पहन के अपने फिंगर से भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें चालू करनी है। बहुत ज़्यादा पानी पीना है। एक्सरसाइजेस एनोरेक्टल होता है उसको स्टार्ट करना है। कुछ लैक्सेटिव्स अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ही रह रहा है उसके लिए, तो वो चालू करना है। अभी ये कंडीशन में अगर एनोरेक्टल एक्सरसाइजेस आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स में बता दो, मैं एक डिटेल उस पर अच्छे से एक्सरसाइज पे एक वीडियो कर दूँगी, ठीक है। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर के पास हमें कब विज़िट करना है? तो कुछ पॉइंट्स है, जैसे अगर बहुत ब्लीड हो रहा है मोशन करते टाइम, या फिर बहुत बड़ा मास आपको फील हुआ हाथ में, या फिर कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू ही रह रहा है, पेन बहुत ज़्यादा है, आपकी डेली जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें डिस्टर्बेंसेस हो रहा है ये सारी कंडीशंस की वजह से, तो वो टाइम पे आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास विज़िट करना है, ठीक है। अभी जो पेशेंट्स को ऑलरेडी डायग्नोस हो चुका है पाइल्स, उनका ट्रीटमेंट हो चुका है, ये ऐसे नहीं कि रिकरेंस नहीं हो सकता, इसका रिकरेंस हो सकता है। तो इसके लिए हमें कौन सी केयर लाइफ टाइम लेनी है? तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हाई फाइबरस डाइट आपको कंटिन्यूस लेना है, आपको हाइड्रेट हमेशा रहना है, पानी बहुत ज़्यादा इन एनी वे एनी फॉर्म आपको लेना है, रेगुलरली एक्सरसाइजेस करनी है आपको, गुड हाइजीन मेंटेन करना है आपको मोशन की जगह पे और जो भी आपका प्रोसीजर है उसमें डेली बेसिस पे। स्ट्रेन बहुत ज़्यादा नहीं करना है जिससे आपको वापस से वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो या ब्लीडिंग स्टार्ट हो। वार्म बाथ जैसे मैंने बताया पहले, टब में पानी लेके 15 मिनट्स के लिए वो कंटिन्यू करना है आपको। कोई क्रीम या ऑइंटमेंट्स अगर आपको लग रहा है उसके साथ, जैसे प्योर घी का कंडीशन मैंने बताया, तो वो आपको चालू रखना है। अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी कोई मेडिकल प्रोसीजर लग रहा है तो फिर आप डॉक्टर को एक बार विज़िट कर सकते हैं। अभी कौन से ट्रीटमेंट्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस कंडीशन में पर्टिकुलरली, तो इसमें 3 सेक्शंस आते हैं, जैसे मेडिसिनल दवा के साथ जो ट्रीटमेंट होगा, सर्जरी के साथ जो ट्रीटमेंट होगा और रेडिएशंस के साथ जो ट्रीटमेंट होगा। ये ऑब्वियसली आपके डिसीज़ के स्टेज पर डिपेंड होगा। तो आप अगर इनिशियल स्टेज है तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उसके बाद अगर स्टेज बढ़ रहा है तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विजिट और जो भी आपका कंडीशन है उसके हिसाब से आप फिर ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। अभी करेक्ट डॉक्टर कैसे चूज़ करें, क्योंकि पाइल्स की कंडीशन में मोस्टली हम लोग जो सिम्टम्स हो रहा है उसके बेसिस पे जनरल प्रैक्टिशनर और ऐसे दवाइयों के साथ और डॉक्टर को चेंज करते रहते हैं, जिससे हमें कोई इफ़ेक्ट तो नहीं मिलता लेकिन टाइम ज़्यादा जाता है उसमें। तो ऐसी कंडीशन पे क्या करना है हमें? एलोपैथिक डॉक्टर में जो जनरल सर्जन फैकल्टी होती है उनको आप इनिशियल स्टेजेस में दिखा सकते हैं। अगर स्टेजेस बहुत ज़्यादा है, सीवियर कंडीशन बढ़ रहा है या कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर जैसे ब्लीडिंग और ये सारे सिम्टम्स है, तो आप एनोरेक्टल सर्जन होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको दिखा सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर जनरल सर्जन उनमें ही अवेलेबल होते हैं, आप इनिशियल स्टेजेस में उनको दिखा सकते हैं, वो मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट का क्यूरेंस दे सकते हैं आपको, और अवॉइड करना है अगर हमें रिकरेंस, तो वो भी चीज़ें हेल्प हो सकती है। सेम अगर एडवांस स्टेज है तो आप एनोरेक्टल सर्जन भी होते हैं उसमें अवेलेबल, उन्हीं को दिखा सकते हैं, वो आयुर्वेदिक वे में आपका ट्रीटमेंट कर लेंगे। अगर ये दोनों को छोड़ के भी आपको होम्योपैथिक डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना है तो आप उनको भी दिखा सकते हैं। अभी यहाँ पे एक टिप है कि कौन से स्पेशल फूड आपको हेल्प करेंगे जो आपको ज़्यादा इंक्लूड करने हैं, तो उसमें कुकुम्बर, पियर, एप्पल, बनाना, कैरेट, स्पिनच, फाइबरस प्रोडक्ट्स जो भी ज़्यादा होते हैं वो, वाटर ऑब्वियसली, आलमंड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड जैसे पहले बताया, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा डिटेल हम लोगों ने देखा अकॉर्डिंग टू अपने डेली बेसिस पे हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन पे जाना है। ये सारी चीज़ें छोड़ के अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। इसके साथ अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दो, उस पर हम लोग एक अलग से वीडियो करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बवासीर एंड पाइल्स एंड हेमोराइड्स इन आवर शो। सो थैंक यू सो मच।